जय श्री हरि, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ओम श्री मात्रे नमः। ईश्वर मेरे सारे व्यूवर्स की लाइफ से कोई भी नकारात्मक व्यक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी ऐसी एनर्जी जो आपके काम को रोक रही है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, ईश्वर आज इस रीडिंग के थ्रू और इस हीलिंग के थ्रू आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करे, आपके ऑरा को पॉजिटिव करे और आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। तो चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। मैं आपके लिए कुछ कार्ड पिक्स करूंगी, कुछ एनर्जीज निकालूंगी। अगर वो आपसे रेजोनेट कर रही हैं तो आप उतना ही अपनी लाइफ में इस वीडियो को लीजिएगा, उतना ही अपनी लाइफ में इस वीडियो को इम्प्लीमेंट कीजिएगा। अगर ये एनर्जीज आपसे कांटेक्ट नहीं कर रही हैं, कनेक्ट नहीं कर रही हैं, तो इस वीडियो को जाने दीजिएगा। नेक्स्ट रीडिंग आपके लिए किसी नेक्स्ट टॉपिक पर फिर से लेके आऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं कौन है ये व्यक्ति, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। ओके, पहली एनर्जी आई है सिजोफेनिया की। चलो, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है। हाँ? एक और देख लेते हैं क्या और क्या कह रहे हैं ये कार्ड। क्रिएटिविटी। अभी सिर्फ 3 एनर्जी में आपके लिए लेने वाली हूँ। हाँ? ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार आपके माइंड में चल रहा है और अगर अभी इस वक्त उस व्यक्ति का नाम आपके माइंड में आ रहा है तो 100% ये वीडियो उसी से रेजोनेट कर रही है ना। आप जब इस रीडिंग को देख रहे हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि आप किस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं या किस व्यक्ति के पर्टिकुलर। आपकी इंट्यूशन अभी आपको बता रही होगी कि समथिंग रॉन्ग है, क्योंकि सिजोफीनिया की एनर्जी है। जिस व्यक्ति के बारे में आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग इंटेंशन से, रॉन्ग डायरेक्शन में आपके लिए कुछ एक्शन लेते नजर आ रहे हैं ना। जैसे होता है ना कि आपके लिए कुछ गड्ढे खोदे जा रहे हैं लाइफ में, आपके लिए कुछ ऐसा नेगेटिव प्लान किया जा रहा है जिससे क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी, आपका प्रोफाइल, आपका जॉब वर्क डाउन हो, आपको समाज में डाउन किया जा सके। आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश की जा रही है ना। आपके बारे में कुछ हो सकता है किसी से कुछ कंफर्मेशन ली जा रही हो, किसी से कुछ पूछा जा रहा हो, किसी से कुछ बात की जा रही हो, आपके कनेक्शंस पे कुछ वर्क किया जा रहा हो। आप यानी कि आप इन दिनों कर क्या रहे हैं, आप इन दिनों किसके कांटेक्ट में ज़्यादा हैं ना। आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो रिजॉल्व नहीं हो रही हैं, उन प्रॉब्लम्स पे फोकस किया जा रहा हो कि आपको उलझाया कैसे जाए, है ना। समथिंग जो आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है ना, तो ये व्यक्ति जो भी आपकी लाइफ में इम्बैलेंस है उसकी जो भी उसके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहा है, इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की कोशिश कर रहा है। मे बी कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने कभी अपनी लाइफ से रिजेक्ट कर दिया हो ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी ना अवेयरनेस की एनर्जी है। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको आपने कभी, इस व्यक्ति को ऐसा लगा हो कि आपने इस व्यक्ति को यूज किया है, आपने इसको रिजेक्ट कर दिया है, या जब आपको इसकी जरूरत थी तब ये आपके साथ था और फिर आपने अचानक से जब इसकी जरूरत पूरी हो गई, इसके इसके मानसिक भाव ऐसे चल रहे हैं, इसकी मन की एनर्जी ऐसी चल रही है। और ये जो आपके बारे में अभी इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा है ना, वो इसलिए कर रहा है कि इसको लगता है कि आप जो है कहीं ना कहीं गलत रास्ते पे हैं, आपने इसके साथ बहुत बुरा किया है, आपने इसके साथ बहुत गलत किया है। आप जो है कभी भी ना किसी भी सिचुएशन में इसके साथ सही थे ही नहीं ना। ये आपको कहीं पे भी हार्म कर सकता है, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑब्जर्व कर रहा है आपकी सिचुएशन को, ये लगातार कॉन्टिन्यूसली, जैसे होता है ना कि पीछा करना ना, आपकी लाइफ में जो आप लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं ये उसको लेट गो नहीं करने दे रहा है ना। मे बी कुछ ऐसा हो कि आपकी एनर्जी जहाँ स्टक है और आप बार बार उस एनर्जी से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ। मे बी उसके पीछे इसी इंसान का हाथ हो ना। आप जितना अपने सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, उतना ही डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है उस सिचुएशन से, उस प्रॉब्लम से उतना ही डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना।
आपकी जो सेंसेस हैं वो काम तो कर रही हैं कि मेरे काम में कौन रुकावट बन रहा है, मेरी एनर्जी में कौन रुकावट बन रहा है, बट आप 100% श्योर नहीं है। बट अभी जिस व्यक्ति का नाम ना आपके माइंड में चल रहा है ना, ये वही व्यक्ति है। और ये सोच के देखिएगा कि पास्ट में किस व्यक्ति के साथ आपका झगड़ा हुआ था, किस व्यक्ति के साथ आपकी अनबन हुई थी, किस व्यक्ति की वजह से जब से वो व्यक्ति आपकी लाइफ में गया है, में से गया है, तो क्या आपकी बार 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 प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई हैं ना। यहाँ उस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप जो है ना, जो भी कर रहे हो वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो, और वो व्यक्ति बार बार आपके लिए प्रे कर रहा है कि आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, आपको कर्मा आपका हिट करेगा। यानी कि उस व्यक्ति के मन में कहीं आपके प्रति ऐसा द्वेष बैठ गया है कि आपको सच में किसी कर्म वर्म की कोई वो है नहीं, है ना। आप कहीं ना कहीं जो आपने किया है वो आपके ऊपर पलट के आएगा, समझ रहे हैं। ये उस व्यक्ति की सोच लगातार आपके बारे में चल रही है ना, और वो इसी तरह से उसी तरह की एनर्जी को भेज रहा है आपकी तरफ ना। आपकी तरफ वही नेगेटिव एनर्जी उस व्यक्ति की तरफ से भेजी जा रही है, जिससे आपका मानसिक संतुलन भी डिस्टर्ब होता नजर आ रहा है ना। लेकिन आप बहुत जल्दी इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप कुछ रिचुअल्स कर सकते हैं, आप सॉल्ट बात ले सकते हैं, आप अपने घर में सॉल्ट का पोछा लगवा सकते हैं, अपने ऑफिस में जो नॉर्मल रेमेडीज हैं ना, आप अपनी टेबल पे एक लेमन कांच के ग्लास में रख सकते हैं अगर आपका बहुत ज़्यादा काम नहीं बन रहा है। ये कुछ बेसिक रेमेडीज हैं। बट अगर आपको उससे नहीं निकलना हो रहा है और आप स्टक हो गए हैं और ब्रेक थ्रू की एनर्जी आने के बाद भी आप उस सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे हैं, तो आपको अपना पर्सनल सेशन ज़रूर लेना चाहिए। एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आपने उनके साथ सच में गलत नहीं किया है, तो ये जो कर्मा है वो उनको हिट बैक ज़रूर करेगा। जो आपके बारे में सोच रहे हैं ना कि आपने गलत कर दिया है ना, आपको सच में ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि ये व्यक्ति आपके लिए खतरनाक है। ये सच में आपको सोचने की ज़रूरत है। आप उस व्यक्ति को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, ये ध्यान रखिएगा। जिस तरह से वो चीज़ें आपके प्रति कर रहा है ना, वो फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ें नहीं है। जिस तरह से वो आपके लिए ये चीज़ें कर रहा है, वो कहीं से कहीं तक भी ये नहीं है कि वो इजीली हार मान लेगा, क्योंकि उसने कहीं अपनी ये सोच बना ली है कि आपकी शांति को भंग करके रहेगा, है ना। जो भी आपके साथ उसकी अटैचमेंट है, वो या जो जितना वो आपके बारे में जानता है, वो कुछ अनहेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहा है। तो मैं आपको कह रही हूँ कि इस व्यक्ति से आपको बच के रहने की ज़रूरत है ना। आपको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति दूर चला गया है, आपको ऐसा लग रहा है कि वो व्यक्ति अब पलट के वार नहीं करेगा, बट नहीं, अभी उसने अपने गुस्से को ना ख़त्म नहीं किया है। ये कोई पास्ट का आपका क्या कहते हैं, लवर हो सकता है, बिजनेस पार्टनर हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है। इस व्यक्ति का कहीं ना कहीं आपके पास्ट से रिलेशन है ना। ऑब्सेशन हो सकती है इस व्यक्ति को आपसे, ये ध्यान रखिएगा ना। होते हैं ना कुछ लोग क्रेजी होते हैं, ये व्यक्ति आपके लिए क्रेजी भी हो सकता है। तो डेंजरस तो है ये आपके लिए ना। चलो और देखते हैं। बड़ी मिक्स सी एनर्जी है इस व्यक्ति की ना। कभी आपके प्रति प्रेम दिखाता होगा, अपने मन मन में कभी आपके प्रति बहुत प्रेम दिखाता है, और कभी अपने मन मन में एकदम से जेलसी क्रिएट कर लेता है ना, क्योंकि ये आपसे ऑब्सेस्ड है ना। अचानक से जेलसी क्रिएट कर लेता है। इसकी एनर्जी में कहीं कुछ ऐसा है जो पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ दिया जाए। हाँ, किसी की खुद की ऑरा इतनी नेगेटिव होती है कि हम कुछ भी कर लें, वो ऑरा हमारे पॉजिटिव कार्मिक्स को, हमारे पॉजिटिव एनवायरनमेंट को ब्रेक कर ही जाती है। तो ये जो व्यक्ति है ना, इसकी खुद की ऑरा ऐसी है, खुद की एनर्जी ऐसी है कि ये दो शब्द भी मुंह से निकाल देना तो भी सामने वाले का लॉस हो जाता है। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि इस व्यक्ति से तो बहुत बच के रहने की ज़रूरत है। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति को छेड़ना ही नहीं चाहिए जिसकी बातों में सिर्फ हमारे लिए नेगेटिविटी निकले, या उसके शब्दों में कुछ और हो, बातों में कुछ और हो, और अंदर अंदर से वो कुछ और सोच रहा हो। तो आपके बारे में जो भी ये व्यक्ति है, आपकी सक्सेस से ना, आपकी प्रोग्रेस से कभी खुश नहीं हुआ था। कभी भी जब ये आपके साथ था तब भी खुश नहीं हुआ था। आपकी जो
एबिलिटी है, कैपेबिलिटी है, उससे ये हमेशा ही जेलस, जब आपके साथ रहा तब भी ये जेलस ही फील करता था ना। तो अचानक से किसी जगह पे स्ट्रक होके आप पे पूरा का पूरा डाल दिया, अचानक से कहीं स्ट्रक हुआ, इंडिपेंडेंट कुछ कर नहीं पाया, इंडिपेंडेंट अपनी सेल्फ फोर्स को लगा नहीं पाया, आप पे डाल दिया। तो अभी इसको क्या लग रहा है कि इसके साथ जो भी गलत हुआ है उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप देखते हैं और क्या आपके हो रहा है। पार्टिसिपेशन, थंडरबोल्ट, बार बार एक ही एनर्जी आ रही है कि अंदर से बहुत बुरी तरह से जला हुआ है, बहुत बुरी तरह से बर्न हो रहा है, हर चीज इसको ऐसी लग रही है कि किसी तरह से आपसे बदला ले लिया जाए ना। ये कैजुअल चेकिंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ये कैजुअली आपको चेकिंग नहीं कर रहा है। ये आपकी जो भी आपकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी लोगों से पूछताछ चल रही है, ये कोई कैजुअल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। ये आपके काम को देख रहा है, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको एनालिसिस कर रहा है, आपकी कितनी प्रोग्रेस हुई है। हो सकता है किसी तंत्र मंत्र का सहारा ले ले, पार्टिसिपेशन, आपका कोई पार्टनर हो सकता है ना। देखने में बड़ा इनोसेंस है, देखने में बड़ा मासूम लगता है, देखने में बड़ा ऐसा लगता है बहुत मीठी मीठी बातें, नहीं वो ऐसा आपको अगर पता चल भी जाएगा ना तो आप यकीन नहीं कर पाएंगे, आप सोच नहीं पाएंगे कि वो व्यक्ति मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। ठीक है, हमारे डिफरेंसेस हो गए ना, हमारी हमारी नहीं बनी, हम लोग अलग अलग हो गए, बट कभी तो वो मेरे साथ रहा था, कभी तो उसकी एनर्जी मेरे साथ मैच की थी, कभी तो कुछ पॉजिटिव हमारा रहा था। नहीं, इस व्यक्ति के मन में कभी भी नहीं था ना। ये हमेशा आपसे कंपैरिजन की एनर्जी में रहता था, हमेशा आपके काम करने के तरीके से खुद को कंपेयर करता था, हमेशा अपनी प्रोग्रेस की सोचता था। कभी ये सोचा ही नहीं कि हम मिल के प्रोग्रेस कर सकते हैं या हम मिल के कोई ऐसा काम कर सकते हैं। इस व्यक्ति ने कभी भी इस तरह से आपके बारे में नहीं सोचा। हाँ, तो यहाँ पे कंपैरिजन की एनर्जी हमेशा रही थी। हाँ, आपने जितना इसको सर्व किया, आपने जितनी चीज़ें इसके बारे में सोची, बट इसने कभी आपको अपना नहीं माना। हाँ, आपने जो भी सर्व किया, इसने क्या सोचा कि ये तो मेरा अधिकार है ना। आपने जब भी इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की, इसको लगा कि नहीं, ये तो मेरा अधिकार है, ये तो आ, मुझे मिलना ही चाहिए था। हाँ, चलिए और देख लेते हैं क्या है आप इस व्यक्ति के बारे में। ओके, दिमाग में ना बहुत कुछ ऐसा चल रहा है इस व्यक्ति के बारे, इस व्यक्ति के, एक तो ना ये आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में ना बहुत कुछ जानता है ना, बहुत कुछ जानता है आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में। और इसका दिमाग कभी भी ना पॉजिटिव नहीं रहता है। हमेशा ना जब ये आपके साथ भी रहता होगा ना ये व्यक्ति, हमेशा कुछ खुराफात, हमेशा कुछ गलत करना, हमेशा कुछ नेगेटिव करना ना। और ये कार्ड 100% कंफर्म कर रहा है कि कुछ ऐसा इसके दिमाग में चल रहा है जो कोई नहीं देख पा रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा है। अगर ये अभी भी आपके साथ है, अभी भी आपसे कांटेक्ट में है, तो बिल्कुल अवेयर रहने की ज़रूरत है ना। हो सकता है ये आपसे सेकंड चांस मांगने की कोशिश करे, बिल्कुल भी नहीं देना है। सेकंड चांस देने का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि जैसे आप इसको सेकंड चांस देंगे, ये आप पे जो इसका बचा कुचा है ना, जो मन में बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं, उनको क्या करेगा, ये आप पे वार करेगा। जैसे ही मौका मिलेगा, जैसे ही चांस मिलेगा, ये आप पे वार करना शुरू कर देगा। बट आपके लिए एक बहुत पॉजिटिव चीज़ आई है, 7 ऑफ पेंटिकल्स ना। कोई कितना भी आप पे वार करने की कोशिश करे, अगर आप अलर्ट रहेंगे, अगर आप अपने जीवन में बिल्कुल पॉजिटिव रहेंगे, आप चांस नहीं देंगे इस व्यक्ति को, तो स्लोली स्लोली क्या है, ये अपने ही जाल में खुद फंस जाएगा ना। क्योंकि आपके ऊपर ईश्वर की मेहरबानी है। अगर आपका बिजनेस उस व्यक्ति के साथ था और वो बिजनेस टूट गया, वो बिजनेस क्या है कि आगे जाके नहीं चल पाया, और ये आपको उसका दोष देता है ना, तो आप कि ईश्वर ने आपको इसके बारे में माफ़ कर दिया है, ईश्वर ने आपको इसके बारे में कह दिया है कि नहीं, आपकी कोई गलती नहीं थी, और आप अपने अपना बिजनेस अलग करके या आपने अपनी लाइफ को अलग करके बहुत अच्छा किया है। आपको राइट है अपने जीवन को संभालने का, आपको राइट है अपनी जीवन में प्रोग्रेस करने का। आपका एनवायरनमेंट चेंज होने से
आपकी प्रोग्रेस बढ़ेगी। जो अब तक नहीं बढ़ पा रही थी, जो अब तक आप नहीं कर पा रहे थे, जैसे ही आप अपना एनवायरनमेंट चेंज करेंगे, मेंटली, इमोशनली या स्पिरिचुअली, आप देखेंगे कि आपकी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में ना कुछ मेजर शिफ्ट्स आने शुरू हो जाएंगे ना। आप किसी के लिए जैसे अभी अवेलेबल हो जाते हैं ना, 24 घंटे किसी का कोई कॉल आया ना, आप हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। किसी ने आपको नॉर्मली कॉल कर लिया, आप जाके उनको पूरा पॉजिटिव, क्या कहते हैं ना कि पॉजिटिवली उनको अपग्रेड करने में लग जाते हैं। वो चीज़ आपको 100% फल देगी ना। लेकिन धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने आप को विड्रॉल भी करना पड़ेगा। हर किसी के लिए आपको 24 घंटे अवेलेबल नहीं रहना है। धीरे धीरे जब ये व्यक्ति आपकी मूवमेंट को देखेगा, आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा और आप अवेलेबल नहीं रहेंगे, तो इसका जो तंत्र है, इसकी जो चीज़ें हैं, ये जो आपको करने की कोशिश कर रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप खत्म हो जाएंगी ना। और आप जितना ईश्वर के करीब जाएंगे, जितना स्पिरिचुअलिटी के करीब जाएंगे, आपका वर्क, आपकी खुद की पावर काम करना शुरू कर देगी ना। क्योंकि हमें नकारात्मक एनर्जी से भी दूर होना है। आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़ा सा, जिस फेज से भी आप गुजर रहे हैं, जो भी फेज आपकी लाइफ में चल रहा है, उससे आपको थोड़ा सा दूर होने की ज़रूरत है ना। सामने वाला व्यक्ति ना फुल्ली प्रिपेयर्ड नहीं है ना। अभी वो सिर्फ क्या कर रहा है, वॉच कर रहा है, सिर्फ ये कर रहा है कि आपको कैसे मार्ग भटकाया जाए ना। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, आपको कैसे हार्म किया जाए उस बारे में बहुत सोच रहा है। आपकी जड़ों पे कैसे वार किया जाए, कैसे आपको कमज़ोर किया जाए, उसकी प्लानिंग चल रही है। तो जब आपके सामने ये रीडिंग आई गई है और उसकी प्लानिंग आपको समझ में आ गई है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, तो इस पैटर्न को ख़त्म कर दीजिए ना। क्योंकि आपकी क्या है, द सन, हाँ, आप उस पैटर्न को ख़त्म कर दीजिए। आपका जो इमोशनल कनेक्शन है उस व्यक्ति से, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम मार कहाँ खाते हैं, जब हम किसी से इमोशनली कनेक्टेड होते हैं ना। क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है, आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं, तो इस पैटर्न को आप ख़त्म कर दीजिए ना। आप उनको एक्सपेक्ट ही मत कीजिए कि आप उनको मैसेज करें या आप उनसे कांटेक्ट करें या आप उनके मैसेज का रिप्लाई करें। आपको अपने आप को थोड़ा सा इमोशनली विड्रॉ करना पड़ेगा ना। अपने आप को इमोशनली पीछे रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस को दबाना पड़ेगा। क्योंकि मुझे यहाँ पे ना कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो व्यक्ति आके आपसे कुछ बोलेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा, आपसे कुछ कहेगा, और आप क्या है उसको माफ़ कर देंगे, उसकी अपॉलॉजी स्वीकार कर लेंगे, जो नहीं करनी है। हाँ, अपनी एक फ्रेश स्टार्ट करने का वक्त आ गया है, इंडिपेंडेंट स्टार्ट करने का वक्त आ गया है ना। आ, कुछ ऐसी एनर्जी है जो आपको यूनिवर्स से एक्सेस करनी है ना। यूनिवर्स से एक्सेस करने का क्या मतलब होता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल रहा हूँ, मेरा मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा मुझे परेशान कर रहा है, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है इस दुनिया में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़े दिन के लिए मुझे किसी शांत जगह पे चले जाना चाहिए। थोड़े दिन के लिए मुझे किसी ऐसी जगह पे चले जाना चाहिए जहाँ पे 8 दिन 10 दिन आप सिर्फ अपने साथ रह सकें। हाँ, इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा दिमाग शांत होगा और आप अपनी एक फ्रेश स्टार्ट करने में ना, आप अपनी एक फ्रेश स्टार्ट कर पाएंगे। जितना भी आपको लग रहा है कि फैमिली प्रेशर है, बिजनेस प्रेशर है ना, पार्टनर ने अचानक से धोखा दे दिया है, चाहे वो लाइफ पार्टनर है, चाहे वो बिजनेस पार्टनर है, उसने धोखा दे दिया है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा, थोड़ा सा रिलैक्सेशन लेने की ज़रूरत है। वाओ, जजमेंट, अजीब एनर्जी में। जितना इस व्यक्ति की एनर्जी को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हूँ, डिवाइन मुझे उतना ही ज़्यादा आपको वार्न करने के लिए कह रही है कि इस व्यक्ति के बारे में आपको वार्न किया जाए। पीठ पीछे बात की जा रही है, कुदरत से कहा जा रहा है, जो भी आपका ये म्यूचुअल फ्रेंड है, किसी व्यक्ति को, किसी इंसान को ये बताया जा रहा है कि आपने उनके साथ बहुत बुरा किया है। पहली रीडिंग ऐसी है जो आपके बारे में लोग गलत बोल रहे हैं, जो आपके बारे में एक धारणा बना ली है कि आप ही गलत व्यक्ति हो ना, आप गलत कर रहे हो, आप कंट्रोल कर रहे हो दूसरों की लाइफ को ना। ऐसा है नहीं, बट जो भी व्यक्ति आपके साथ है उसको ऐसा लग रहा है कि आप उस व्यक्ति की लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। देखिए, मैंने इसको कितना कितना इन चीज़ों से पता चलता है, मैंने इसको बर्न करने
के बाद बंद करने की कोशिश की है, बट जैसे जैसे मैं रीडिंग कर रही हूँ आपकी एनर्जी में अभी कितना ज़्यादा है ये पूरा का पूरा बर्न हो रहा है। जबकि जनरली आपने कल पहले की रीडिंग में भी देखा होगा ये बंद हो जाता है, बट ये बंद ही नहीं हो रहा है। इट मीन्स कुछ ऐसी एनर्जी आपके पास है, जो ऐसी एनर्जी आपके यहाँ है जो कुछ नेगेटिव हो रही हैं, जो कुछ बहुत गलत हो रही हैं, जो नहीं होनी चाहिए आपके पास। और ये धुआं देखिए आप बढ़ता चला जा रहा है। तो इसी से आप समझ जाइए कि आपको बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति से अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इस व्यक्ति को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको सिर्फ लाइफ में स्ट्रेस देगा, ये ध्यान रखिए। अगर आप इससे दूर नहीं हुए, क्योंकि ये जैसे जैसे ना ये बर्न होता जा रहा है, तो अगर आप इससे दूर नहीं हुए ये आपको सिर्फ स्ट्रेस देगा। आपको लगेगा कि ये मुझे पीस देगा, नहीं, कभी भी ये व्यक्ति आपको पीस देने वाला है नहीं ना। एक चीज़ और ले लेती हूँ क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा बर्न हो रहा है। सिर्फ एक मैसेज आपके लिए और लेती हूँ। डेविल की एनर्जी है, देखिए क्या कहूँ। हाँ, आपको हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपने प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें, अपने आप को समझें, अपने ऑरा को क्लीन करें, टॉक्सिक लोगों से दूर रहें, ऐसे इंसान से दूर रहें जो आपको बिना वजह नेगेटिव एनर्जी में लेके जा रहा है। फिजिकली मेंटली दोनों तरह से आपको हरास किया जा रहा है, दोनों तरह से आपके साथ खेल खेला जा रहा है ना। आपके आसपास जो है ना सारे नकारात्मक लोग इकट्ठे हो गए हैं और आपके प्रति गोसिप कर रहे हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके साथ, सारे नेगेटिव लोग आपके साथ इकट्ठे हो गए हैं जिनका सिर्फ एक ही मकसद है, हाँ, आपको नीचे गिराना, आपकी काम को नीचे गिराना, आपको अपने कंट्रोल में रखना। आप अगर इसी ऊर्जा में रहेंगे ना तो आप बहुत जल्दी एक अकेलापन फील करने वाले हैं, आप बहुत जल्दी एक अकेलेपन की एनर्जी में जाने वाले हैं। तो ये ध्यान रखना है कि आपको, और अगर आप एक बार अकेलेपन की एनर्जी में चले गए ना तो सबसे पहला कार्ड था आपके लिए सिजोफीनिया का ना। मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाएगी, मन जो है आपको कभी ऊपर उठने ही नहीं देगा ना। आप सिर्फ उसी परिस्थिति में फंस के रह जाएंगे, आप उसी चीज में फंस के रह जाएंगे जहां आप पास में फंसे हुए थे। तो आपको उस व्यक्ति से थोड़ा सा डिटैचमेंट लेके आना है। अब आप देखिए ना, बियॉन्ड इल्यूजन, ये कार्ड आपको क्या बता रहा है ना। आपको उन चीज़ों में अब इन्वॉल्व नहीं होना है जो आपको नकारात्मकता की तरफ लेके जा रहे हैं। आपको स्ट्रगलिंग फेज में जानबूझ के नहीं जाना है, नहीं जाना है उन लोगों के पीछे जो आपको एक बार छोड़ गए तो अच्छा है, आपके लिए पॉजिटिव है, आपकी सक्सेस के लिए अच्छा है, आपकी लाइफ के गोल के लिए अच्छा है, आपकी आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है, और आप अपने जीवन में जो करने आए हैं उस काम को करने के लिए अच्छा है। आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस बढ़ाइए, दुनिया को देखना शुरू कीजिए, उस एक चीज़ के पीछे भागना बंद कीजिए क्योंकि वो आपके लिए कभी भी फ्रूटफुल नहीं होने वाली थी ना। कुछ नए डोर्स अपने लिए ओपन कीजिए, कुछ नए रास्ते अपने लिए ओपन कीजिए। मैं इसको बार बार बंद करने की कोशिश कर रही हूँ बट ये उतना ज़्यादा बर्न हो रहा है, उतना ज़्यादा जल रहा है ना। तो क्या करना है आपको, इन एनर्जीज को छोड़ के आपको एक अपने लिए एक नया रास्ता सुझाना है, नया मार्ग पे चलना है आपको। भले ही कोई रास्ता छोटा हो या बड़ा हो, ये नहीं सोचना है कि मैं किसी छोटे रास्ते पे या छोटे से बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ या छोटी चीज़ पे जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ये ऊर्जा आपके लिए सही नहीं है, ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, ये लोग आपके बारे में कभी सही सोच ही नहीं सकते ना। इनका गॉसिप करना आपको सिर्फ निराशा देगा, इनके साथ रहना सिर्फ आपको निराशा देगा। थोड़े दिन हो सकता है आप एक नई शुरुआत करें और आपको वो रिस्पॉन्स ना मिले, बट आपको इन व्यक्तियों से दूर रहना ही पड़ेगा ना। ये आपको सिर्फ तनाव दे सकते हैं, ये सिर्फ आपको ऐसे उलझा सकते हैं। हाँ, अगर आप अभी भी इनके बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं तो देखिए नेक्स्ट एनर्जी क्या आई है, एडवेंचर। निकल जाइए इन लोगों के पास से, दूर हो जाइए इन लोगों से, दूर हो जाइए इन एनर्जीज से, तभी आप अपने आप को उस परिस्थिति से निकाल पाएंगे, नहीं तो और ज़्यादा उलझते जाएंगे। आपको अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि ये व्यक्ति आपकी लाइफ में वापस आ जाएगा तो कुछ सुलझ जाएगा, कभी नहीं सुलझने वाला है। जिसका ऑरा नेगेटिव है वो व्यक्ति हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। जो व्यक्ति जितना नकारात्मक सोच रखता है वो कभी आपको पॉजिटिविटी नहीं देगा। आपको दूर रह के थोड़ा सा एक डर लग रहा है, दहशत लग रही है,
लेकिन मैं आपको यही गाइड करूंगी कि नहीं, आपके लिए ये चीज़ ठीक है ही नहीं, आपके लिए ये व्यक्ति ठीक है ही नहीं। आपको छुप के देखा जा रहा है, आपको छुप के वार किया जा रहा है, आपको बांधने की तैयारी की जा रही है, आपकी एनर्जी को नकारात्मक करने की तैयारी की जा रही है। तो ये व्यक्ति आपके लिए कैसे सही हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अगर आप इस कार्ड की एनर्जी को भी समझ लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा बंधन कहाँ से आ रहा है। हाँ, मैं नहीं कहना चाहूंगी कि ये व्यक्ति तंत्र कर रहा है, बट हाँ, कुछ एनर्जीज ऐसी हैं कि ये व्यक्ति हो सकता है आपके ऊपर कुछ करने की भी कोशिश कर रहा हो, कि आपके पास जो बचा कुचा है, हाँ, वो भी ले ले। समर्पण तो ले चुका है, मन की शांति तो ले चुका है। हाँ, तो आपको क्या करना है? नेक्स्ट मूव करना है। अपना कंट्रोल इस व्यक्ति को बिल्कुल भी नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। इमोशनली डिटैच होना। जब आप इमोशनली डिटैच हो जाएंगे तो देखिए सक्सेस की एनर्जी है। हाँ, ये दो तरह की एनर्जी, ये दो चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रही है। पहली तो कामयाबी आपका कदम चूमेगी ना। कब चूमेगी? जब आप नेक्स्ट मूव पे चले जाएंगे ना। और अगर आप इसी एनर्जी में रह के, हाँ, मैं फिर भी उसी उसी कलेश में बंधी रहूं, उसी कलेश में बनता रहूं, वही सारी चीज़ें मेरे साथ चलती रहे, वही सब कुछ रिपीट होता रहे, कुछ बदले ना, मैं इस व्यक्ति के साथ ही रहूं, फिर सक्सेस क्या है? फिर आप शेर पे बैठे हैं और ये कभी भी पलट के आपको खा लेगा। वो कामयाबी कामयाबी नहीं होती जो आपको फिनिश कर दे। कामयाबी वो होती है नेक्स्ट मूव लो और सक्सेस का एंजॉय करो। आप इस कामयाबी का अगर एंजॉय नहीं कर पाए, अपनी लाइफ में ग्रोथ को एंजॉय नहीं कर पाए, आपने जो अब तक किया है उससे कोई लेसन नहीं सीख पाए, कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि किसी की ग्रिप में मत आइए। हाँ, अपने मास्टर बनिए, नेक्स्ट मूव लेना है, अपने आप को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाइए, खुद की पावर को पहचानिए। सक्सेस का कार्ड क्या कह रहा है? खुद की पावर को पहचानिए, खुद की एनर्जी को पहचानिए, खुद अपने आप को इतना इतना पावरफुल बना लीजिए कि आपको किसी की ज़रूरत ही ना हो। और कम से कम उन लोगों की तो बिल्कुल ना हो जो पीठ पीछे वार कर रहे हैं, जो पीठ पीछे बातें कर रहे हैं, जो नकारात्मक बातें कर रहे हैं। अपना चार्ज ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने आप को मजबूत करने का वक्त है। अपनी लाइफ के गोल सेट कीजिए। हाँ, अपनी लाइफ के गोल सेट करना शुरू कीजिए, ताकि फाइनली जो भी आप करें अपने जीवन में उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले। गलत हो सही हो, जो भी आप करें उसका रिजल्ट भी आपका हो, उसके फ्रूट भी आपके हो, उसकी मेहनत भी आपकी हो, तब तो सक्सेस है ना। और यहाँ पे बिल्कुल क्लियर आपको कहा जा रहा है कि आपको इन लोगों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरे एफर्ट्स डाल रहे हैं। इन्होंने तो पूरी एफर्ट्स डाला हुआ है कि आप नेक्स्ट मूव ना ले पाएँ, आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ, आप अपने आप को हमेशा प्रॉब्लम में फंसा हुआ ही पाएँ। ये तो चाहते हैं कि आप सोरो की एनर्जी में रहें, ये तो चाहते हैं कि आपके सारे एफर्ट्स फेल हो जाएं, ये चाहते हैं कि आप कभी भी इस दुख से, जिस परिस्थिति में आप अभी हैं, ना निकल पाए। इसीलिए तो आपको वॉच किया जा रहा है, कहीं आपको कोई खुशी ना मिल जाए। दुख के लिए कोई किसी को वॉच नहीं करता, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, आपको कोई खुशी ना मिल जाए, आप कहीं से पॉजिटिव ना हो जाए, आप कहीं से हैप्पी ना हो जाए, आपके दुख की कामना की जा रही है, आपको परेशान करने की कामना की जा रही है, आपको परिस्थिति में, इस परिस्थिति में डालने की कामना की जा रही है। एक्टिंग बहुत अच्छी हो रही है आपके लिए, क्या कहते हैं, डिवोशन है आपके लिए, प्यार है आपके लिए, समर्पण है, बहुत अच्छी एक्टिंग हो रही है। बट एक्चुअल में ये चाहते हैं, एक्चुअल में ये चीज़ है जो आपके लिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं। माता रानी का आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं ना। जब मैंने आपको पहले ही रीडिंग के स्टार्टिंग में बता दिया कि वो व्यक्ति आपको वॉच कर रहा है, वो व्यक्ति आपका दुश्मन बना बैठा है, वो व्यक्ति आपको तनाव दे रहा है ना, आपके लिए दुनिया है ना, बहुत बड़ी दुनिया है। आपको कामयाबी पानी है, आपको अपने जीवन में फिर से प्रोग्रेस करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नए ऑप्शंस को देखना पड़ेगा। ये जो आपने कैप पहन ली है ना, बस इतना इतना देखना है मुझे ना, इससे आगे मुझे देखना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है ऐसा। अगर आप वहीं फोकस करते रहेंगे, और देखिए ना कितना सुंदर गार्डन है, इसीलिए कह रहे हैं ना कि दुनिया बहुत बड़ी है। अगर आप अपने एफर्ट्स दूसरी डायरेक्शन में डालना शुरू नहीं करेंगे, अगर आप अपने एफर्ट्स दूसरी दिशा में नहीं डालेंगे, तो ये पलट पलट के चीज़ें आती रहेंगी, आप परेशान होते रहेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कौन पीठ पीछे वार कर रहा है। ये वही व्यक्ति है जो कभी आपका साथी हुआ करता था, या आप आज भी इस पर ट्रस्ट करते हैं, बट दिल से ये व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि आप ग्रोथ करें।
ये व्यक्ति, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमारे बहुत क्लोज लोग ही होते हैं, जब हमारे रिश्ते उनसे बिगड़ते हैं ना, वही सबसे पहले हम पे नकारात्मक ऊर्जा का वार करते हैं, अपने नकारात्मक शक्तियों से हमारे ऊपर वार करते हैं, बुरा हमारे बारे में सोचते हैं। तो इस व्यक्ति से बच के रहिए, अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बना के रखिए, अपनी लाइफ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। माँ बगलामुखी आपके जो भी शत्रु हैं उनका संहार करे, आपकी पावर बढ़ाए। गॉड ब्लेस यू।